रात का समय था। 5 दोस्त आरव, तनु, मोहित, निशा और अनन्या एक पुराने किले की ओर बढ़ रहे थे। शहर से दूर वह हवेली अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर थी। किसी ने बताया था कि जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ रूमर्स मान लिया और तय किया कि वे उस जगह की सच्चाई जानने जाएंगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। घने पेड़, चांद की हल्की रोशनी और सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहे थे। मोहित ने मजाक में कहा, तो दोस्तों, क्या हम डरने लगे? नहीं, तनु ने हंसते हुए कहा, यह तो बस एक एडवेंचर है। हम दिखा देंगे कि यह सब अंधविश्वास है। आरव ने अपनी टॉर्च निकाली और कहा, चलो अंदर चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद मत करो। पहला संकेत दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यह अपने आप खुल गया। निशा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह थोड़ा अजीब नहीं है? अरे, पुरानी हवेली है, दरवाजे खराब हो जाते हैं, मोहित ने कहा। वे सब अंदर गए। अंदर का माहौल घुटन भरा था। एक अजीब सी गंध और हर कोने में झाले। एक पुरानी घड़ी की धीमी टिक टिक आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। इतनी बड़ी हवेली, लेकिन कोई यहां क्यों नहीं रहता? अनन्या ने पूछा। क्योंकि लोग डरपोक हैं, मोहित ने कहा, लेकिन हम नहीं। जैसे ही वे बड़े हॉल में पहुंचे, वहां एक पुराना पियानो रखा था। अनन्या ने मजाक में एक की दबाई। अचानक पियानो से एक तीखी चीख निकली, मानो कोई इसमें बंद हो। सभी चौंक गए। यहां कुछ तो गड़बड़ है, निशा ने कहा। हवेली की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। दीवारों पर लगे चित्र अचानक जिंदा लगने लगे। एक पेंटिंग में खून के आंसू बहते दिख रहे थे। निशा ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आरव ने कहा, नहीं, हम अभी आए हैं, कोई रास्ता तो होगा बाहर जाने का। वे ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बढ़े। सीढ़ियां चरमराने लगी, जैसे किसी को उनकी उपस्थिति का एहसास हो गया हो। तभी निशा को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। तुमने सुना? उसने पूछा। क्या सुना? तनु ने जवाब दिया, किसी ने मेरा नाम लिया। अचानक निशा के पीछे की दीवार पर खून से लिखा दिखा, यहां से भाग जाओ। पहला शिकार डर के मारे निशा भागने लगी, लेकिन सीढ़ियां टूट गईं और वह सीधे नीचे गिर गई। उसकी चीख ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब बाकी नीचे पहुंचे तो देखा कि निशा की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। वह मर चुकी है, अनन्या ने कांपते हुए कहा। यह कैसे हुआ? मोहित ने घबराकर कहा। यहां से बाहर निकलना होगा, आरव ने कहा। दूसरा हादसा, वे गेट की ओर भागे, लेकिन गेट किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। मोहित ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की छुई, एक तेज झटका लगा। वह दीवार पर जा गिरा। उसकी सांसें वहीं थम गई। तनु चीखते हुए बोली, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, यह हवेली जिंदा है। एक अजनबी की एंट्री तभी एक बूढ़ा आदमी जो पुरानी वेशभूषा में था सामने आया। उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह हवेली सिर्फ उनका घर नहीं है जो मर चुके हैं, बल्कि वह भी है जो अपने साथ दूसरों को खींचते हैं। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। मैं वह हूं जिसने इनकी गलती दोहराई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। तनु का अंत। तनु को अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। वह हवा में ऊपर उठी और उसकी चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। जब वह नीचे गिरी तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं बची थी। आखिरी दो अब सिर्फ आरव और अनन्या बचे थे। वे दोनों हवेली के एक कोने में छिप गए। हम बच जाएंगे, है ना? अनन्या ने डरते हुए पूछा। आरव ने कहा, हम कोशिश करेंगे। तभी हवेली की दीवारें दरकने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ फर्श खुला और अनन्या नीचे गिर गई। उसकी चीखें सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। आरव का सामना अब आरव अकेला था। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि हर कोने से परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही है। क्या चाहते हो तुम? उसने चिल्लाकर कहा। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम हमारी हवेली में घुसने की सजा भुगतोगे। वह परछाइयां आरव पर टूट पड़ी।
उसकी चीख हवेली में गूंजती रही। सुबह का मंजर अगले दिन पुलिस हवेली पहुंची। उन्हें पांचों के शव अलग अलग कोनों में मिले। उनकी हालत देखकर साफ था कि वे किसी अदृश्य शक्ति के शिकार हुए थे। कहते हैं कि हवेली में आज भी उनके चीखने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली की कहानियां अब भी जिंदा है,